महाराष्ट्र की राजनीति आज गहरे सदमे में है। डिप्टी सीएम अजीत पवार एक ऐसा नाम जो सत्ता, ताकत और विवाद का पर्याय रहा, आज एक प्लेन क्रैश में इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। सुबह करीब 8:45 पर बारामती में उनका चार्टर्ड विमान रनवे पर क्रैश हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हादसा हुआ, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर थी। अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें कई अहम बैठकों और रैलियों में हिस्सा लेना था। लेकिन जैसे ही उनका चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करता है, अचानक विमान का संतुलन बिगड़ जाता है। रनवे पर उतरते ही विमान फिसलने लगता है और कुछ ही सेकंड में भीषण हादसे का शिकार हो जाता है। टक्कर के बाद विमान में आग लग जाती है और जोरदार विस्फोट होता है, जिससे रेस्क्यू टीम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इस हादसे में अजित पवार के साथ उनके पीएसओ दिलीप यादव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन संभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस विमान से अजित पवार यात्रा कर रहे थे, वही विमान सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर पहले भी बुरी तरीके से क्रैश हो चुका था। उस हादसे में 3 लोग घायल हुए थे और विमान की तकनीकी खामियां जांच में सामने आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी गंभीर खामियों के बाद भी इस विमान को दोबारा उड़ान की अनुमति किसने दी? डीजीसीए की भूमिका क्या थी और क्या नियमों के साथ कोई समझौता किया गया? इस विमान का ऑपरेटर VSR वेंचर बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि वह पुराने और तकनीकी रूप से कमजोर विमान को VVIP ड्यूटी में लगाती रही। हादसे के बाद से न तो कंपनी के मालिक कैप्टन रोहित सिंह का फोन उठ रहा है और न ही दिल्ली के महिपालपुर स्थित ऑफिस से कोई जवाब मिल रहा है, जिससे शक और गहराता जा रहा है। इसी बीच अजित पवार के समर्थन और एनसीपी नेता इस हादसे को सामान्य दुर्घटना मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि जिला परिषद चुनाव के ठीक बीच इस तरह का प्लेन क्रैश कई सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र के मंत्री बाबा साहेब पाटिल एवं एनसीपी नेता विक्रम काले अपने नेता को खोने के बाद सार्वजनिक रूप से फूट फूट कर रोते नजर आए। हमारा नेता चला गया कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। पूरे महाराष्ट्र की पीड़ा को बयां कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ एक, क्या अजित पवार की मौत महज एक तकनीकी हादसा थी या फिर इसके पीछे सिस्टम की कोई बड़ी और डरावनी साजिश छिपी है? इस प्लेन क्रैश ने न सिर्फ एक बड़े नेता की जान ली, बल्कि पूरे सिस्टम, विमान सुरक्षा और VVIP उड़ानों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देश की नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच सच्चाई तक पहुंचेगी या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ऐसी ही हर बड़ी खबर, सत्ता के पीछे छिपी सच्चाई और राजनीति के अंदर की हलचल सबसे पहले जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खबर वही जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे।